हेलो दोस्तों, मैं घुमक्कड़ मम्मी बोल रही हूँ। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए आज फिर मैं आपको बद्रीनाथ से आगे जो 4 किलोमीटर दूर दूर है माणा गाँव, चलिए आज मैं माणा गाँव लेकर चलती हूँ आपको। जैसे कि मैंने बद्रीनाथ के दर्शन कराए, उसके बाद में हम आगे 4 किलोमीटर दूर है माणा गाँव। और देखिए यहाँ पे ये पार्किंग है और हमने यहाँ पे गाड़ी खड़ी, हमें जगह ही नहीं मिली, इतनी पब्लिक आई हुई थी ना, फिर बड़ी मुश्किल से जगह मिली है। जब हम गए, ये गेट बना रखा माणा गाँव अंदर जाने का। तो दोस्तों मैं इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे रही हूँ। माणा गाँव भारत का ये प्रथम गाँव है, और जो कि इसको पहले लास्ट गाँव कहते थे, क्योंकि दोस्तों ये मोदी जी ने इसको फर्स्ट गाँव बना दिया, नहीं तो ये पहले लास्ट गाँव था। ये उत्तराखंड के चमोली ज़िला में है। ये तिब्बत की सीमा पर माणा दर्रा से पहले है। स्वर्णरोहण मार्ग भी का यहाँ पर है, जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे। भीमपुल और प्रसिद्ध वसुधारा झरना भी है। यहाँ पर भारत की प्रथम चाय की दुकान आकर्षण है, जो पहले लास्ट दुकान हुआ करती थी, अब प्रथम है के नाम से जानी जाती है। कहते हैं पांचों पांडव सबसे ताकतवर भीम सरस्वती नदी के पार करने के लिए एक चट्टान का पुल बनाया था, जो यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे व्यास नदी और गणेश जी का भी घर है। और यहाँ पे व्यास जी के कहने पर गणेश जी ने महाभारत भी लिखी थी। जब गणेश जी ने महाभारत लिख रहे थे तो सरस्वती नदी की जो किलकिल की आवाज़ थी ना, वो बहुत तेज़ थी, तो महाभारत नहीं लिखी जा रही थी। तभी गणेश जी ने सरस्वती को श्राप दिया कि तू यहाँ पर ही लुप्त हो जाएगी, और ये सरस्वती नदी यहीं पर लुप्त हो गई। और इसके बाद आपको ना सरस्वती नदी कहीं भी नहीं दिखाई देती, बस ये माणा गाँव में लास्ट है। और फिर यहाँ पे सरस्वती का मंदिर बना हुआ है, व्यास जी का मंदिर बना हुआ है वहीं पर, जहाँ पे ये नदी बह रही है सरस्वती। और दोस्तों वहाँ पे पांडव जो स्वर्ग को जाते हुए भी जैसे दिखाई देंगे आपको, मैं ये सारा वीडियो में आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे सरस्वती मंदिर भी बना रखा है, पांडव की मूर्ति भी लगा रखी है। जैसे सबसे पहले तो उन्होंने कुत्ता, फिर युधिष्ठिर, फिर भीम, अर्जुन, नकुल और द्रौपदी, सहदेव भी है। और दोस्तों ये पहले ना छोटा सा गांव हुआ करता था, मतलब गांव, अब तो ये 4 किलोमीटर में हो गया। पहले कच्ची सड़कें थी और लोग बहुत कम जाते थे, लेकिन अब पक्की सड़क बना दिए। और यहाँ पे जो लेडीज़ें मतलब जो भी काम कर रहे हैं, वो खुद अपने हाथ से जानवरों से ऊन निकाल लाते हैं, उनकी खाल लाते हैं और उससे ऊन बना के खुद अपने हाथों से बना के बेचते हैं। और अब तो उन्होंने अपने घरों में दुकान ही दुकान बना दी, सब गर्म कपड़े बेच रहे हैं। लेकिन आज से 4-5 साल पहले कुछ नहीं था, खाली बस कच्चे पक्के घर बने हुए थे। लेकिन अब दुकानें ही दुकानें हो गई हैं वहाँ पे। छोटे छोटे चाय की दुकान, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी खोल रखे हैं रास्ते में। मैं आपको ये पूरा गांव दिखा रही हूँ, आप देखिए मेरे साथ साथ, पूरे गांव की सैर कीजिए। तो दोस्तों ये चढ़ाई पे है, ऊंचा 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 चढ़ते चले जाना पड़ता है। ये देखिए हम चढ़ रहे हैं ऊंचाई पे, सांस फूल जा रहा है। 4 किलोमीटर है ये देखिए हमारे साथ साथ है ना सरस्वती नदी, अलकनंदा नदी भी जा रही है। और अभी मैं आपको सरस्वती नदी भी दिखाऊंगी और पुल भी दिखाऊंगी। भीम ने जो पुल बनाया था, वो पत्थर अब भी रखा हुआ है वहाँ पे। वो देखिए ये द्वार बना दिया। ये देखिए छोटे छोटे गांव आपको दिखा दे रही हूँ मैं। घर देखिए छोटे छोटे कैसे घर हैं यहाँ पे। ये थोड़ा सा बैठने की जगह बना दी यहीं पर। ये देखिए अब मैं आपको गेट दिखाती हूँ, जहाँ पे गणेश जी की गुफा, यानी जब गणेश जी ने महाभारत लिखी थी वही गुफा है ये देखिए। अब अंदर वो इतना पब्लिक थी ना कि टाइम लग रहा था जाने के लिए भी। ओम नमस्ते। ये अभी बहुत टाइम लगा, हम बाहर खड़े रहे काफ़ी देर तक, क्योंकि अंदर पब्लिक थी। जब पब्लिक बाहर निकलेगी, एक साइड से जाने का रास्ता और एक साइड से आने का है। ये पंडित जी खड़े हैं, धीरे थोड़े थोड़े करके भेज रहे हैं अंदर, क्योंकि पब्लिक बहुत है यहाँ पे। अब जाएंगे हम अंदर, क्योंकि पब्लिक थोड़ी बाहर निकल गई, तब हमें अंदर जाने दिया। देखिए यहाँ ऊपर से ऐसा है ये ऊपर झंडा भी लगा रखा है। ये है गुफा, बस ये छोटी सी गणेश जी की गुफा जो यहाँ बैठ के महाभारत लिखी थी, बस यही है। इसी गुफा में से नीचे सीधे होके नहीं निकल सकते आप।
झुक के निकलना पड़ता है। और फिर हम बाहर आ गए गुफा में से। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जहाँ पे पांचों पांडव, पहले नदी आएगी सरस्वती नदी और पुल भीम पुल आएगा, उस लास्ट में आएंगे सुरग जाते हुए पांचों पांडव। तो इसके बाद फिर हम आगे चल दिए। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों साइडें टूटी फूटी दुकानें हैं, ऐसी बना रखी हैं। घर ये रहते भी ऐसे ही में ही हैं, बहुत छोटे छोटे घर हैं इनके यहाँ पे, और इन्होंने दुकान छोटे छोटे रेस्टोरेंट खोल लिए। इस बहाने आप गांव भी देख लो, इनका गांव कैसा है, माणा गांव। ये देखिए ये पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, छोटा सा गांव है जो कि चारों तरफ पहाड़ है और उसके बीच में है, बहुत ऊंचाई पर है। देखिए आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर है। ये देखिए नीचे से ऊंचे पे देखिए आप कितनी ऊंचाई है। अब ये नीचे ना सरस्वती नदी बह रही है, बस ये यहीं तक दिखाई देती है सरस्वती नदी, फिर आगे ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए वो दिखा दे रही हूँ मैं दूर से, देखो आपको वो पांचों पांडव, और वो लास्ट दुकान है और रेड कलर की है ना जो चाय की दुकान है, उससे आगे जाके लास्ट, बस यहीं ख़त्म हो जाता है हमारा भारत का आखिरी सफ़र। और बड़ा डरावने पत्थर के बीच में से पुल बना रखा है ये, इस पुल के नीचे से निकलते हैं, यही है भीम पुल। और वो मेन पुल वहाँ पे सरस्वती मंदिर भी देखिए, ये देखिए पत्थर के बीच में सरस्वती माता की माता बनाई और रखी हुई है, छोटा सा मंदिर बना रखा है, और इसके साथ ही सरस्वती माता का जल भी है। ये है देखिए, ये है सरस्वती मंदिर। बस इसके बाद यहीं लुप्त हो जाती है, यहीं पे ये मंदिर बना दिया है। मैं मंदिर भी अभी जाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। यही है बस, इसकी आवाज़ सुनोगे वहाँ पे डर लगता है, इतनी तेज़ बहती है ना ये नदी, बहुत तेज़। ये देखिए गणेश जी बना रखे हैं और व्यास जी बना रखे हैं, देखिए, और अंदर सरस्वती नदी, ये देखिए कितनी तेज़ रफ्तार से नदी है। बस यहीं लुप्त हो जाती है, इसके बाद ये नदी कभी कहीं नहीं दिखाई देती माणा गांव में। फिर आप इससे भी ऊपर चढ़ाई चढ़ना पड़ता है, भीम जहाँ पे वे पांचों पांडव भीम गए थे, और भी ऊंचाई पे जाना पड़ता है दोस्तों। और ये जो साइडों में मैं दिखा रही हूँ ना, ये नदी है सरस्वती नदी। बस इसके बाद तो दिखाई नहीं देगी। देखिए कितनी चढ़ाई है ऊपर जाने के लिए, सांस फूल जाते हैं दोस्तों। ये देखिए घंटे में इतना घंटा ऊंचाई पे लगाया हुआ है ना, हाथ नहीं जाएगा आपको। दिखाई दे रहा कि बहुत नीचे नहीं है, बहुत ऊंचे पे बना हुआ है ये बना रखे हैं देखो पांचों पांडव। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, पहले कुत्ता है, फिर युधिष्ठिर है, फिर भीम है, फिर अर्जुन है, फिर नकुल है, फिर द्रौपदी, और फिर लास्ट में है सहदेव। बस ये यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके पास ही एक चाय की दुकान है।